मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा। ओम शांति। आज की तारीख है 24/9/2024 के बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, जो बच्चे याद में नहीं रह सकते हैं उन्हें किस बात में लज्जा आती है? बाबा ने उत्तर दिया, अपना चार्ट रखने में उन्हें लज्जा आती। समझते हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, लेकिन बच्चों का कल्याण इसमें ही है कि सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहे। चार्ट लिखने में बहुत फायदे हैं। बाबा कहते, बच्चे इसमें लज्जा मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब तुम बच्चे 15 मिनट पहले आकर यहाँ बाप की याद में बैठते हो। अब यहाँ और तो कोई काम है नहीं, बाप की याद में ही आकर बैठते हो। भक्ति मार्ग में तो बाप का परिचय है नहीं, यहाँ बाप का परिचय मिला है और बाप कहते हैं, माँ में कम याद करो, मैं तो सब बच्चों का बाप हूँ। बाप को याद करने से बरसा तो ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं होना। पर लिखते हैं, हम 5 मास व 2 मास के हैं, परंतु तुम्हारी कर्मेंद्रियां तो बड़ी हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं, यहाँ बाप और वर्षे की याद में बैठना है। जानते हो, हम नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ में तत्पर हैं व स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये बच्चों को नोट करना चाहिए। बाबा कहते हैं, आपको नोट करना चाहिए यहाँ बैठकर एक कॉपी पर कि हम जो यहाँ पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसका हमें 21 जन्मों तक फल मिलेगा और नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमने यहाँ बैठे बैठे कितना समय याद किया ये भी नोट करना है। लिखने से बाप समझ जाएंगे, ऐसे नहीं कि बाप को मालूम पड़ता है हर एक कितना समय याद में रहते हैं, वह तो हर एक अपने चार्ट से समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं, जब तुम खुद अपने चार्ट में लिखोगे ना कि हम कितना समय याद में रहे, तो तुम्हें याद आएगा कि हमने आज बाबा को कितना याद किया, कितनी कमी रही। बाप की याद थी, यह बुद्धि कहाँ और तरफ चली गई। और यह भी याद रहेगा कि जब हमारा चार्ट कम निकला तो हमारी बुद्धि बाप की याद में थी या कहीं और चलेगी, यह भी बुद्धि में है। अभी बाबा आएंगे तो यह भी याद ठहरी ना, कितना समय याद किया। वह चार्ट में सच लिखेंगे, झूठ लिखने से तो और ही 100 गुना पाप चढ़ेगा। ये बाबा ने क्लियर कर दी बात कि अगर तुम झूठ लिखोगे ना तो 100 गुना पाप चढ़ेगा और ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए सच लिखना है। बाबा कहते सच लिखना है, जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, उस याद से ही विक्रम विनाश होंगे। और यह वे जानते हो, हम नजदीक आते जाते हैं। आखिरीन जब याद पूरी हो जाएगी तो हम फिर बाबा के पास चले जाएंगे। फिर कोई तो झट नई दुनिया में आकर पाठ बजाएंगे, कोई वहां ही बैठे रहेंगे। वहां कोई संकल्प तो आएगा नहीं, वह है ही मुक्ति धाम। दुख सुख से न्यारे सुख धाम में जाने के लिए अब तुम पुरुषार्थ करते हो। जितना तुम याद करेंगे उतना
विक्रम विनाश होंगे। बाबा बार बार इसी लाइन को दोहरा रहे हैं कि जितना तुम याद करोगे उस याद से ही विक्रम विनाश होंगे। याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। चार्ट रखने में तो फायदा ही है। बाबा जानते हैं याद में ना रहने कारण लिखने में लज्जा आती है, बाबा क्या कहेंगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बाबा से छुपा लेते हैं कि अगर हम सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, मुरली में सुना देंगे। बाप कहते हैं इसमें लज्जा की क्या बात है। दिल अंदर हर एक समझ सकते हैं, हम याद करते हैं वह नहीं। कल्याणकारी बाप तो समझाते हैं, नोट करेंगे तो कल्याण होगा। जब तक बाबा आए उतना समय जो बैठे उसमें याद का चार्ट कितना रहा, फर्क देखना चाहिए। प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है। कुमार कुमारी की सगाई होती है तो दिल में एक दो की याद ठहर जाती है, फिर शादी होने से पक्की हो जाती है। बिगड़ देखे समझ जाते हैं हमारी सगाई हुई है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है। भल देखा नहीं है परंतु बुद्धि से समझ सकते हो। वह बाप अगर नाम रूप से न्यारा है तो फिर पूजा किसकी करते हो, याद क्यों करते हो। नाम रूप से न्यारी बेअंत तो कोई चीज होती नहीं। जरूर चीज को देखा जाता है तब वर्णन होता है। आकाश को भी देखते हैं ना, बेअंत कह नहीं सकते। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं, हे भगवान तो बेअंत थोड़ी कहेंगे। हे भगवान कहने से तो झट उनकी याद आती है तो जरूर कोई चीज है। आत्मा को भी जाना जाता है, देखा नहीं जाता। बाबा कहते हैं आत्मा को जाना जाता है, देखा नहीं जाता। सब आत्माओं का एक ही बाप होता है, उनको भी जाना जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाप आकर पढ़ाते भी हैं, आगे यह मालूम नहीं था कि पढ़ाते भी हैं। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण तो इन आंखों से देखने में आता है, उनके लिए तो बेअंत नाम रूप से नारा कह ना सके। श्री कृष्ण तो कभी कहेंगे नहीं माँ में कम याद करो, वह तो समुख है, उनको बाबा भी नहीं कहेंगे। माताएं तो श्री कृष्ण को बच्चा समझ गोद में बिठाती हैं। जन्म अष्टमी पर छोटे श्री कृष्ण को झुलाएंगे, क्या सदैव छोटा ही है। बाप पूछ रहे हैं जब जन्माष्टमी आती है तो तुम झूले में रखकर झुलाते हो, क्या अब भी छोटा बच्चा है। फिर रास विलास भी करते हैं तो जरूर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उनसे बड़ा हुआ, वह क्या हुआ, कहाँ गया, किसको भी पता नहीं। सदैव छोटा शरीर तो नहीं होगा ना, कुछ भी ख्याल नहीं करते हैं। यह पूजा आदि की रस्म चली आती है, ज्ञान तो कोई में है नहीं। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने कंसपुरी में जन्म लिया, अब कंसपुरी की तो बात ही नहीं, कोई का भी विचार नहीं चलता। भगत लोग तो कहेंगे श्री कृष्ण हाजीरा हजूर है, फिर उनको स्नान भी कराते हैं, खिलाते भी हैं। अब वह खाता तो नहीं, रखते हैं मूर्ति के सामने और खुद खा लेते हैं। वाह वाह वाह, सही बात। यह भी भक्ति मार्ग हुआ ना। श्रीनाथ जी पर इतना भोग लगाते हैं, वह तो खाता नहीं, खुद खा जाते हैं। देवियों की पूजा में भी ऐसे करते हैं, खुद ही देवियां बनाते हैं, उनकी पूजा आदि कर फिर डुबो देते हैं। जेवरात आदि उतार कर डुबोते हैं, फिर वहां तो बहुत रहते हैं, जिसको जो हाथ में आया वह उठा लेते हैं। देवियों की ही जास्ती पूजा होती है। लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की मूर्तियां बनाते हैं। बड़ी मम्मा भी यहाँ बैठी है ना, जिसको ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं। समझेंगे ना कि इस जन्म और भविष्य के रूप की पूजा कर रहे हैं। कितना वंडरफुल ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में आ ना सके। यह है प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तुम बच्चों को अब ज्ञान है, समझते हो
सबसे जास्ती चित्र बनाए हैं आत्माओं के। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाखों सालिग्राम बनाते हैं। देवियों के कब लाखों चित्र नहीं बनाएंगे, वह तो जितने पुजारी होंगे उतनी देवियां बनाते होंगे। वह तो एक ही टाइम पर लाख सालिग्राम बनाते हैं। उनका कोई फिक्स दिन नहीं होता है, कोई मुहूर्त आदि नहीं होता है। जैसे देवियों की पूजा फिक्स टाइम पर होती है, सेठ लोगों को तो जब ख्याल में आएगा कि रुद्र या सालिग्राम रचे तो ब्राह्मण बुलाएंगे। रुद्र कहा जाता है एक बाप को, फिर उनके साथ ढेर सालिग्राम बनाते हैं। वो सेठ लोग कहते हैं इतने सालिग्राम बनाओ। उनकी तिथि तारीख कोई मुकर्रर नहीं होती। ऐसे भी नहीं कि शिव जयंती पर ही रुद्र पूजा करते हैं, नहीं, अक्सर करके शुभ दिन बृहस्पति को ही रखते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी का चित्र थाली में रखकर उनकी पूजा करते हैं, फिर रख देते हैं। वह है महालक्ष्मी युगल है ना। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। लक्ष्मी को पैसे कहाँ से मिलेंगे, युगल तो चाहिए ना। तो यह यानी लक्ष्मी नारायण युगल हैं, नाम फिर महालक्ष्मी रख देते हैं। देवियां कब हुई, महालक्ष्मी कब होकर गई, ये सब बातें मनुष्य नहीं जानते हैं। तुमको अब बाप बैठ समझाते हैं। तुम्हारे में भी सबको एक रस धारणा नहीं होती है। बाबा इतना सब समझाकर फिर भी कहते हैं शिव बाबा याद है, बरसा याद है। मूल बात है यह, भक्ति मार्ग में कितना पैसा वेस्ट करते हैं, यहाँ तुम्हारी पाई भी वेस्ट नहीं होती है। तुम सर्विस करते हो सॉल्वेंट भरने के लिए, भक्ति मार्ग में तो बहुत पैसे खर्च करते हैं, इन सॉल्वेंट बन पड़ते हैं, सब मिट्टी में मिल जाता है। कितना फर्क है। इस समय जो कुछ करते हैं वह ईश्वरीय सर्विस में शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा तो खाते नहीं हैं, खाते तुम हो। तुम ब्राह्मण बीच में ट्रस्टी हो, ब्रह्मा को नहीं देते हो, तुम शिव बाबा को देते हो। कहते हैं बाबा आपके लिए धोती का मेज लाई है। बाबा कहते हैं इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा, जमा वह होता है जो तुम शिव बाबा को याद कर इनको देते हो। फिर यह तो समझते हो ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से ही पलते हैं। बाबा से पूछने की दरकार नहीं है कि क्या भेजूं, यह तो लेंगे नहीं, तुम्हारा जमा ही नहीं होगा। अगर ब्रह्मा को याद किया तो ब्रह्मा को तो लेना है, शिव बाबा के खजाने से तो शिव बाबा ही याद पड़ेगा। तुम्हारी चीज क्यों लेवें, बीके को देना भी रॉन्ग है। बाबा ने समझाया है तुम कोई से भी चीज लेकर पहनेंगे तो उनकी याद आती रहेगी। कोई हल्की चीज है तो उनकी बात नहीं, अच्छी चीज तो और ही याद दिलाएगी। फलाने ने यह दिया है, उनका कुछ जमा तो होता नहीं, तो घाटा पड़ा ना। शिव बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, मुझे कपड़े आदि की दरकार नहीं, कपड़े आदि बच्चों को चाहिए, वे शिव बाबा के खजाने से पहनेंगे। मुझे तो अपना शरीर है नहीं, यह तो शिव बाबा के खजाने से लेने के हकदार हैं। राजाई के भी हकदार हैं, बाप के घर में ही बच्चे खाते पीते हैं ना। तुम भी सर्विस करते कमाई करते रहते हो, जितनी सर्विस बहुत उतनी बहुत कमाई होगी। खाएंगे पिएंगे शिव बाबा के भंडारे से, उनको नहीं देंगे तो जमा ही नहीं होगा, शिव बाबा को ही देना होता है। बाबा आपसे भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मपति बनेंगे। पैसे तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए समर्थ को हम दे देते हैं। बाप समर्थ है ना, 21 जन्मों के लिए वह देते हैं। इनडायरेक्ट भी ईश्वर अर्थ देते हैं ना। इनडायरेक्ट में इतना समर्थ नहीं है, अभी तो बहुत समर्थ है क्योंकि समुख हैं। वर्ल्ड ऑलमाइटी 30 इस समय के लिए है। ईश्वर अर्थ कुछ दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए, कुछ
मिल जाता है। यहाँ तो बाप तुमको समझाते हैं, मैं समुख हूँ, मैं ही देने वाला हूँ। इसने भी शिव बाबा को सब कुछ देकर सारे विश्व की बादशाही ले ली ना। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। यह भी जानते हो, इस वक्त का ही अव्यक्त रूप में साक्षात्कार होता है। इनमें शिव बाबा आकर बच्चों से बात करते हैं। कभी भी यह ख्याल नहीं करना चाहिए हम मनुष्य से लेमें, बोलो शिव बाबा के भंडारे में भेज दो। इनको देने से तो कुछ नहीं मिलेगा, और ही घाटा पड़ जाएगा। गरीब होंगे करके 3-4 रुपए की कोई चीज तुमको देंगे। इनसे तो शिव बाबा के भंडारे में डालने से पद्म हो जाएगा। अपने को घाटा थोड़ी डालना है। पूजा अक्सर देवियों की ही होती है, क्योंकि तुम देवियां ही खास निमित्त बनती हो। ज्ञान देने के भल गोप भी समझाते हैं, परंतु अक्सर करके तो माताएं ही ब्राह्मणी बन रास्ता बताती है। इसलिए देवियों का नाम जास्ती है, देवियों की बहुत पूजा होती है। यह भी तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प हम पूज्य थे, पहले है फूल पूज्य, फिर सेमी पूज्य, क्योंकि 2 कला कम हो जाती है। राम की डायनेस्टी कहेंगे त्रेता में, वह तो लाखों वर्ष की बात कह देते हैं, तो उनका कोई हिसाब ही नहीं हो सकता। भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में कितना रात दिन का फर्क है। तुम हो ईश्वरीय बुद्धि, वह है रावण की बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि में है कि यह सारा चक्कर ही 5 वर्ष का है, जो फिरता रहता है। जो रात में है वह कहते हैं लाखों वर्ष, जो दिन में है वह कहते 5 वर्ष। आधा कल्प भक्ति मार्ग में तुमने असत्य बातें सुनी हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। वहां तो वर्षा मिलता है, अब तुमको डायरेक्ट मत मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता है ना, और कोई शास्त्र पर श्रीमद् नाम है नहीं। हर 5 वर्ष बाद यह पुरुषोत्तम संगम युग, गीता का युग आता है। लाखों वर्ष की तो बात हो नहीं सकती है। कभी भी कोई आए तो ले जाओ संगम पर। बेहद के बाप ने रचेता अर्थात अपना और रचना का सारा परिचय दिया है। फिर भी कहते हैं अच्छा बाप को याद करो, और कुछ धारणा नहीं कर सकते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पवित्र तो बनना ही है। बाप से वर्षा लेते हो तो देवी गुण भी धारण करने हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, इस मीठी 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 मुरली के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है। नंबर 2, याद में जितना समय बैठते उतना समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई यह चेक करना है। अपना सच्चा सच्चा पोता मैल रखना है। नर से नारायण बनने के लिए बाप और बरसे की याद में रहना है। वरदान सतगुरु परमपिता परमात्मा जी का। विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रह, हीरो पाठ बजाने वाले विशेष आत्मा भव। यह संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। आप सब विस्मृति की दुनिया से निकल आए। जो स्मृति स्वरूप हैं वह हीरो पाठ बजाने वाली विशेष आत्मा है। इस समय डबल हीरो हो, एक हीरे समान वैल्यूबल बने तो दूसरा हीरो पाठ है। तो यही दिल का गीत सदा बजता रहे कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जैसे देह का एक्यूपेशन याद रहता है,
ऐसे ये अविनाशी एक्यूपेशन की मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, याद रहे तब कहेंगे विशेष आत्मा। स्लोगन: हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। ओम शांति।